Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue chapter number 2, how the dog found himself a new master. यानी हम इस वर्कशीट में फिर से एक बार चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ये जानेंगे कि आखिर वो स्टोरी क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, as you have read the story how the dog found himself a new master, let's now summarize the story. प्यारे बच्चों, हमने ये स्टोरी अब पढ़ ली है। कौन सी स्टोरी? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी किस तरह से एक डॉग ने अपने लिए नया मालिक की खोज की। अब हम इस स्टोरी को समराइज करते हैं, यानी उसको समरी में एक बार फिर दोबारा से करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिसको आपको पूरा करके इस स्टोरी की समरी को पूरा करना है। इससे क्या होगा कि आपको एक बार में ही सारी स्टोरी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। सो देखते हैं एक बार। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लॉयन डॉग और मैन। किसकी स्टोरी थी ये? तो यहां पर आएगा अ डॉग, यानी यह एक डॉग की स्टोरी है। who used to be his own master, be very happy। who used to be his own master, ये आएगा, यानी जो पहले अपना खुद का मालिक स्वयं था, मतलब उसका मालिक वो खुद स्वयं था। सबसे पहले स्टोरी में हमने यही पढ़ा था ना कि ये एक डॉग की स्टोरी है जो पहले अपने आप को ही अपना मालिक समझता था। he decided to find a master who was taller than anyone else या stronger than anyone else। क्या वो सबसे लंबा होना चाहिए, सबसे ताकतवर होना चाहिए? किस तरीके का मास्टर उसने ढूंढने की सोचा था? तो he decided to find a master who was stronger than anyone else, यानी जो किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो, ऐसा मास्टर, ऐसा मालिक वो ढूंढने का उसने निश्चय किया था। फर्स्ट he found a, क्या मिला उसको सबसे पहले, बेयर या वुल्फ? राइट आंसर इज वुल्फ। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, यानी सबसे पहले उसको एक वुल्फ यानी कि भेड़िया मिला। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द, लेकिन जो वुल्फ था वो किससे डर रहा था? बेयर से या काउ से, भालू से या गाय से? वो बेयर से डर रहा था, तो बेयर इज द राइट आंसर। हु वॉज अफ्रेड ऑफ द बेयर, यानी जो उसको वुल्फ मिला था लेकिन वो किससे डरा हुआ था? भालू से डरा हुआ था। द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल या लार्जेस्ट ऑफ ऑल? क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। डॉग ने सोचा कि जो भालू है वो सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये जो मैं ब्लू टिक लगा रहा हूं ना, इसको आपको कहीं पर भी कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाना है। और हमने जो टेलीग्राम ऐप पर अपना चैनल खोला है जहां से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डॉग ने ये सोचा कि बेयर जो है सब में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ, कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद डॉग किससे मिला? लॉयन से मिला या मैन से मिला था? लॉयन से मिला था। राइट आंसर इज लॉयन। तो कुछ टाइम के बाद डॉग जो है एक लॉयन यानी शेर से मिला। हु सीम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो उसको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा था। किसको? डॉग को। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो कुछ टाइम लॉयन के साथ रहा, कुछ लंबे समय तक। ठीक है, एक लंबे समय तक वो डॉग के साथ भी रहा, उसको अपना मालिक बना के। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वॉज मोर पावरफुल देन मैन, था या अफ्रेड ऑफ मैन था? वो आदमी से भी ज्यादा ताकतवर था या आदमी से डरा हुआ था? तो इसमें आएगा अफ्रेड ऑफ मैन, यानी वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, यानी कि उस एक दिन उसने ये अनुभव किया, एक महसूस किया कि जो लॉयन है ना, शेर, वो भी इंसान से डरा हुआ रहता है, उससे डरता है। तो अब आप समझे अभी तक की स्टोरी। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो उसी दिन से
डॉग जो है वो किसका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहने लग गया? मैन का, यानी कि इंसान का। और आपने आज भी देखा है कि लोग जो है डॉग को पालते हैं, उसको अपना पेट एनिमल बनाते हैं, और डॉग भी उनसे बहुत प्यार करता है या नहीं करता? आप में से जिन जिन के पास डॉग है, क्या वो आपसे प्यार करता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके बाद क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको ये पैसेज तो हमने पढ़ लिया, पूरी समरी तो हमने पढ़ ली लेसन की, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर। ही थॉट इट over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने ये सोचा और बार बार सोचा और फिर ये डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि वो एक ऐसे व्यक्ति का सर्वेंट बनकर रहे जो कि अर्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इसीलिए उसने एक ऐसे ही मालिक की खोज करनी शुरू कर दी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ही इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में ही कौन है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉयन के बारे में, बेयर के बारे में, डॉग के बारे में, या वुल्फ के बारे में? सो राइट आंसर इज सी, डॉग के बारे में ही कर रहे हैं ना। डॉग नहीं तो सोचा था कि मैं अपने लिए अच्छा एक ताकतवर मालिक ढूंढूं। फिर उसके बाद है, डिड द डॉग फाइनली फाइंड अ मास्टर? क्या डॉग को आखिरकार एक मालिक मिला? यस या नो? आंसर इज यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। whom did the dog finally choose as his master? अब फाइनली डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना था? लॉयन को, वुल्फ को, बेयर को, या मैन को? जल्दी से बताएं। राइट आंसर इज डी, मैन को चुना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर? डॉग ने मैन को ही अपना मास्टर, अपना मालिक क्यों चुना? आंसर इज, द डॉग रियलाइज दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। डॉग ने महसूस किया कि लॉयन जो है वो मैन से डरता है, एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, सो ही चोज मैन एज हिज मास्टर। क्योंकि वो ये चाहता था कि वो उसकी सेवा करे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो और पूरी अर्थ पर उससे ज़्यादा ताकतवर कोई ना हो। सो इसीलिए ही उसने मैन को अपना मास्टर चुना। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं जब भी हम न्यू वीडियो डालें। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।